तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड कॉलम है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और लास्ट कॉलम है बी सी, सी ए और ए बी। ये 3 कॉलम है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं, उसको उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा LHS है। ठीक है, तो RHS को मैं मिटा देता हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, ये हमें लाना है। ठीक है, तो RHS को मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा LHS है, ये LHS हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लगाएं कि चीज़ें आसान हो जाएं। प्रॉपर्टी हम लोग जब लगाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। मान लो 2 जीरो नहीं आ रहा है तो सेम एलिमेंट आ जाए तो भी हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट 2 जीरो आना तो पॉसिबल नहीं है, तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए, और यहाँ पे आ सकता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे किसी एक कॉलम या किसी एक रो में सेम एलिमेंट लाने के लिए हमने क्या सोचा कि देखो यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे bc है। तो एक खास बात तो ये है कि अगर हम लोग b प्लस सी को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिलेगा, और यहाँ पे bc है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो सी ए है और यहाँ पे इसी का प्रोडक्ट सी है, यहाँ पे ए बी है और इसी का प्रोडक्ट है ए बी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए प्लस बी के इसको होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो यहाँ से 2bc मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 2ac मिलेगा, यहाँ से 2ab मिलेगा, और इसमें bc, ca और ab है। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें घटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बच जाएगा, और उसको हम लोग फिर C2 के साथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये जो C1 है, C1 ही थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो C1 में ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, C1 में लिखेंगे क्या कि C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 करेंगे, लेकिन माइनस इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटू C3। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से 2bc और यहाँ से माइनस 2bc कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से भी देखो 2ac और माइनस 2ac कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से भी देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और सबको ऐड करके C1 में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, देखो b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या करना है, C1 C2 को ऐड करना है, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, b प्लस सी का होल स्क्वायर है तो b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहाँ पे आप a स्क्वायर जोड़ोगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है 2 इंटू C3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो आप देखो 2bc कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, बस इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया गया था। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी को हमने सजा कर लिख दिया, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। सेम चीज़ है यहाँ पे, देखो इसको आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ca, तो ये और ये कट जाएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। सेम काम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी तो कॉपी कर देंगे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी, सी ए और ए बी। ठीक है, ये आ गया।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ऐसा हम लोग क्यों किए थे। देखो सेम एलिमेंट आ गया एक कॉलम में, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 एंड 1। यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी ए और ए बी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम एलिमेंट आने से हुआ क्या कि यहाँ पे 2 जीरो लाना आसान हो गया कि R1 माइनस R2 कर देंगे, R2 माइनस R3 कर देंगे। तो R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 तो जीरो हो जाएगा, R1 माइनस R2 तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R1 माइनस R2 करेंगे, इसमें C कॉमन जा रहा है तो C कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा B माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे R2 माइनस R3 करेंगे ना, R2 माइनस R3 तो R2 माइनस R3 करेंगे जीरो, R2 माइनस R3 यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R2 माइनस R3 करेंगे, ए कॉमन जाएगा, ए कॉमन लेंगे क्या बचेगा C माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे 1 सी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है इसमें देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी मिलेगा और यहाँ पे बी माइनस ए है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी ए माइनस बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो फर्स्ट रो है इसमें भी a माइनस बी आएगा, इसमें भी a माइनस बी आएगा, लेकिन कब, जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तब। तो a माइनस बी फर्स्ट वाले रो से कॉमन निकाल लेते हैं। सेकंड वाले रो से देखना ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो b प्लस सी बी माइनस सी बचेगा और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले रो से b माइनस सी कॉमन चला जाएगा। तो अब देखो हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, इसको मैं मिटा दूं। देखो यहाँ पे तो ये पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या आ रहा है यहाँ से ऊपर वाले में से ए माइनस बी और नीचे वाले में से बी माइनस सी है ना, सेकंड वाले रो से बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे तब यहाँ पे a माइनस बी आया था तो यहाँ पे माइनस सी बच जाएगा, माइनस सी बच जाएगा। अगला देखो यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे b प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि b माइनस सी तो कॉमन लिए तो b प्लस सी बच गया। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे तब b माइनस सी आया था तो माइनस a बच जाएगा, माइनस a, और इसको कॉपी कर देंगे 1 सी स्क्वायर ए बी, 1 सी स्क्वायर और ए बी, ये हमने कॉपी कर दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 जीरो आ चुका है तो इसी से एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तो 1 इसके रो को इसके कॉलम को ढक देंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। ए प्लस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस सी हो जाएगा, सी इंटू बी प्लस सी। अब इसको और सॉल्व कर देना है तो चलो इसको मैं पहले लिखता हूँ, ए माइनस बी फिर बी माइनस सी फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, वो ध्यान से देखना। ये जो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको साथ में लिखेंगे तो यह आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इस सी स्क्वायर को पहले लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे c और माइनस a बच जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको ध्यान से देखो।
ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको सी प्लस ए सी माइनस ए लिख सकते हैं। तो सी माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या मिलेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहीं पे लिख देता हूँ सी माइनस ए, और ये बगल में ये तो है ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम लोग c माइनस ए कॉमन लिए तो c प्लस ए बच गया, और यहाँ से c माइनस से बाहर निकाल लिए तो b बच गया। अब इसको अरेंज करके लिखो तो a प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख देंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये सभी मल्टीप्लाई में तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यही इसका RHS है, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17, पलट दूं मैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी माइनस ए, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर है, और बी सी सी ए बी, बी सी सी ए और ए बी, डिटर्मिनेंट क्लोज इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी सेम चीज़ें प्रूफ करना है। इससे पहले भी हमें यही प्रूफ करना था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे इस पे बात करते हैं। तो वापस इसके LHS को ले लेते हैं, है ना। RHS को मैं मिटा दूँ, RHS आप लोग देख लो लाना क्या है। तो LHS को लेकर चलते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो ये है हमारा LHS। अब फिर से हम लोग सोचेंगे कि देखो यहाँ पे ये जो कॉलम 2 है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो C2 को सिंप्लीफाई करना है, तो C2 में लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि C2 माइनस C1, C2 में से C1 को हटा देंगे, इससे क्या होगा, ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल कर रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये C2 में चेंजिंग करना है, C1 कॉपी कर देना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसमें क्या चेंजिंग है कि C2 माइनस C1, तो ये माइनस ये करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में ये बचेगा, तो माइनस में बच जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। अगला बोलो, ये बच जाएगा माइनस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा बी सी सी ए और ए बी बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो कॉलम सेकंड है इन सब में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते, तो माइनस आ जाएगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, यह आ जाएगा बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी सी ए और ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करना चाहिए, अब वो सुनना, देखो यहाँ से आप अगर तोड़ोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2bc बचेगा, और यहाँ भी bc है, तो यहाँ से माइनस 2bc आएगा, इसका मतलब प्लस 2bc करके अगर ऐड कर देंगे तो 2bc वाला पार्ट तो कट जाएगा, और फिर इन सबको ऐड भी कर देंगे, ऐसे c1 प्लस c2 कर देंगे और माइनस 2c3 कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2bc और यहाँ से प्लस 2bc गायब हो जाएगा।
ऐड कर देंगे, ऐड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और प्लस 2bc कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी, बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, माइनस 2ca आ जाएगा और प्लस 2a गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, C2 में चेंजिंग करना चाहिए। C2 में ही क्यों, क्योंकि C2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल हो जाएगा। C2 में क्या चेंजिंग करेंगे कि C2 फिर प्लस C1, C2 C1 को जोड़ देंगे और माइनस नहीं प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2bc आ जाएगा, तो प्लस 2bc आएगा तभी तो ये 0 होगा, ठीक है, सॉरी सेम चीज़ें आएगा। तो यहाँ पे क्या करें, 2bc यानी कि 2 इंटू C3 करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब देखो C2 C1 को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा वो ध्यान से देखना। देखो ये b माइनस सी का स्क्वायर है, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा। फिर आप ऐड करोगे C1 को, मतलब a स्क्वायर, फिर माइनस 2c3, तो माइनस 2 इंटू bc करेंगे। तो अब देखो माइनस 2bc प्लस 2b, सॉरी प्लस 2bc करना है ना, प्लस 2bc, तो यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया, ठीक है। कहाँ लिखना है, C2 में, तो C1 कॉपी कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है, C2 प्लस C1, तो C2 को तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2ca कर देंगे, है ना, चूँकि प्लस 2c3 है तो प्लस 2ca हो जाएगा। तो ये पोर्शन कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम चीज़ें आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ भी आप करके देखना, इतना ही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बाकी ये कॉपी कर देते हैं, बी सी सी ए और ए बी, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट आ गया था, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 एंड 1, और यहाँ से आ जाएगा बी सी सी ए और ए बी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं कि इस कॉलम को कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आगे में एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना होगा, माइनस तो पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस कॉलम को इसमें कर दिए, हालांकि कॉलम 2 में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी बना सकते थे, लेकिन कॉलम फर्स्ट में रहता है तो थोड़ा ज़्यादा आसान दिखता है ना। तो ऐसा हमने प्रॉपर्टी लगाया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या था कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो आगे माइनस लगाना होगा। तो हमने इस कॉलम को इंटरचेंज किया, तो माइनस पहले से लगा हुआ था तो एक और माइनस लगा दिए तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R1 में लिखेंगे R1 माइनस R2, ठीक है, और R2 में लिखेंगे R2 माइनस R3, ठीक है। तो बस लिखना स्टार्ट करो। तो R1 माइनस R2 0, R1 माइनस R2 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में देखो C कॉमन है तो क्या बचेगा, B माइनस ए, यहाँ पे R1 माइनस R2 तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें A कॉमन है तो क्या बचेगा, C माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1 सी स्क्वायर और ए बी। ये तो बिल्कुल सेम चीज़ें आ गया जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आया था। तो आप देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या समझोगे, इसको समझेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ से ए माइनस बी आएगा, यहाँ से भी ए माइनस बी आ सकता है लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा यहाँ पे कुछ छोटा तो नहीं, हाँ छोटा है ये कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया तो वो मैंने लिखा ही नहीं है ना, तो मैं यहाँ इंटू में लिख देता हूँ इधर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये छूट गया था तो मैं इंटू में इधर लिख देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। इंटू में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसको आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये छूट गया था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट रो है इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, सेकेंड रो से बी माइनस सी। अब आप ध्यान से देखो क्या बचेगा, यहाँ तो जीरो ही रह जाएगा, यहाँ से a माइनस बी हमने बाहर निकाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी बोलते हैं, a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी।
अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिए होंगे तब ए माइनस बी कॉमन आया होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस सी बचेगा। यहाँ पे बोलो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी बाहर निकाल चुके हो तो बी प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लिए होंगे तब बी माइनस सी कॉमन गया होगा, ये तो कॉपी हो जाएगा 1 सी स्क्वायर और ए बी। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे कॉलम फर्स्ट से, तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी और ब्रैकेट, तो इसके रो को ढकेंगे, इसके कॉलम को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी सी और प्लस में सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेम काम इन दोनों को साथ में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस में बी कॉमन है तो सी माइनस ए बच जाएगा। अभी इन दोनों से सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आगे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, और यही हमें प्रूफ करना था। बस इसको और थोड़ा सजा के लिख देना, सजाने का मतलब पहले इन तीनों को आप लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, इसी ऑर्डर में आपका आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन था, ये काफ़ी सिमिलर था, है ना, प्रूफ भी सेम लाना था। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।